Hey class 7, are you class 7? Yeah, of course it is class 7. So please welcome to the video class of English literature. As you know, we have completed the 4 chapters. You guys are advised to ready for the preparation of your essay part 1 examination. The question will be belongs to whatever I have taught you, whatever the lesson I provided you on the video, as a video screen, as a video form. ठीक है, 4 चैप्टर के बाद ये 5वें चैप्टर मिरेकल कुरियर्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं. लगभग 9 चैप्टर तक हम लोग को 9 तक पहुंच जानी है. ये 9 चैप्टर कंप्लीट कर लेनी है. 9 कितनी है पूरी, देखो तो ज़रा कंटेंट्स देख लो. ये 9 हम लोग कवर करेंगे टोटल. ठीक है, 9 तक टोटल 18 है. तो ऐसे पार्ट 1 डायरेक्ट आपका एग्ज़ामिनेशन ऐसे पार्ट 1 का होगा, तो 9 तक से सवाल आएंगे. अभी हम लोग मिरेकल कुरियर्स पढ़ते हैं. बिफोर वी गॉन थ्रू इट, लेट अस इंट्रोड्यूस्ड अबाउट द चैप्टर अबाउट द मिरेकल कुरियर्स. नाम से ही क्लियर है, मिरेकल अर्थात चमत्कारी कुरियर, चमत्कारिक संदेशवाहक. डिड यू नो डैट बीथोवन, बीथोवन सुना आपने नाम, क्या सुन रखा है, कभी सुना था? वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड सेलिब्रेटेड कंपोजर ऑफ ऑल टाइम्स क्रिएटेड हिज बेस्ट म्यूजिक व्हेन ही हैड लॉस्ट हिज हियरिंग. बहरा होने के पश्चात, बहरा होने के बाद जब उसने अपने कान से सुनने की शक्ति खो दी थी, उसके बाद भी उसने एक बहुत ही बेहतरीन प्रभावशाली संगीत का संपादन उसने किया था, जो कि पूरे समय के लिए था. एवरग्रीन टाइम लास्टेड फॉर ऑल द टाइम विच हैड बिन लास्टेड फॉर ऑल द टाइम, जो कि सारे समय तक मशहूर रहा. एक ऐसा म्यूजिक को उसने कंपोज किया, वो था बीथोवन. बहरा होने के बावजूद, सोचो. चलिए, ऐसा ही बीथोवन को हम और जानते हैं. ध्रुव was sitting on a bus next to a young boy. एक नौजवान लड़के के बाद बैठा हुआ था ध्रुव. देख सकते हैं स्क्रीन पर, एक नौजवान लड़के के बगल में बैठा हुआ था ध्रुव. Looking eagerly out of the window, खिड़की के बाहर बड़ी उत्सुकतापूर्वक देख रहा था. The boy seemed restless and lost and kept looking anxiously around him. देख सकते हैं फेस, चेहरा में ये लड़का काफ़ी एंशियस लग रहा है, काफ़ी चिंतित लग रहा है. The boy seemed restless and lost and kept looking anxiously around him. अपने चारों ओर बड़ी ही चिंताजनक तरीके से वो घूर रहा था, देख रहा था. वो बहुत ही बेचैन प्रतीत हो रहा था वो लड़का, और अपने चारों ओर चिंताजनक तरीके से देख रहा था. ध्रुव asked him where he was going, but the boy did not respond. ये ध्रुव है. ध्रुव इस लड़के से पूछता है, इस नौजवान लड़के से, कि वह कहाँ जा रहा था, लेकिन उस लड़के ने तो एक सवाल का उस लड़के ने प्रत्युत्तर नहीं दिया, रिस्पॉन्स नहीं दिया. It took him a few seconds to realize that the boy could not hear or speak. ध्रुव को थोड़ा वक्त लगा ये समझने में कि ये लड़का तो सुन ही नहीं सकता है. वो लड़का तो सुन ही नहीं सकता था, ऐसा समझने में ध्रुव को कुछ वक्त लगे. He was deaf and mute. वह बहरा था और म्यूट भी था, मतलब बोल नहीं सकता था, गूंगा भी था. Though the bus conductor regularly announced the stops, the boy did not know where he was. यद्यपि बस का कंडक्टर प्रतिदिन नियमितः अनाउंस करता था स्टॉपेज को लेकर के कि क्या फलना स्टॉपेज आ गई है, उसको लेकर के वह प्रतिदिन बस कंडक्टर अनाउंस किया करता था, फिर भी बच्चे को, उस लड़के को, उस बालक को, वह बालक फिर भी नहीं जान पाता था. वह बालक फिर भी वह कहाँ था नहीं जान पाया. Though the bus conductor regularly announced the stop,
यद्यपि बस का कंडक्टर प्रतिदिन अनाउंस करता था, फिर भी वो नहीं जान पाता था कि वह कहाँ था। कौन? वो यंग बॉय। ध्रुव took out a piece of paper and wrote in Hindi, asking him where he was going. ध्रुव ने एक पेपर का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर हिंदी में लिख करके उस लड़के से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे थे, कि वह कहाँ जा रहा था। ध्रुव एक पेपर के एक टुकड़े को लिया और उस पर हिंदी में लिख दिया कि हिंदी में लिखते हुए उससे प्रश्न किया कि वह कहाँ जा रहा था, वेयर ही वॉज गोइंग। थ्रू द बैक एंड फोर्थ एक्सचेंज ऑफ पेन एंड पेपर इट सडनली dawned on Dhruv how difficult life was for the deaf. मतलब अब बस चल रही है, चलती हुई गाड़ी में है, आप किसी कागज़ में कुछ लिखोगे तो कैसा राइटिंग होगा। तो जो बैक एंड फोर्थ होगा ना, आगे पीछे पेज और पेन कलम घसकते रहेंगी, तकलीफ़ होगा ना लिखने में, एक अनकम्फर्टेबिलिटी तो होता है। तो उसी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, पेन एंड पेपर के बैक एंड फोर्थ मूवमेंट के कारण ध्रुव थोड़ा परेशान हुआ। सडनली अचानक से डाउन हुआ, थोड़ा सा परेशान हुआ, मतलब मुरझा गया। इट सडनली डाउन ऑन ध्रुव, मतलब वो बैक एंड फोर्थ होते होते पेन पेपर अचानक से डाउन होना, मतलब ध्रुव के गोद में, यानी कि उसी के बॉडी पर कहीं गिर गया, उसके हाथ से छूट गया पेन एंड पेपर। और फिर ध्रुव अचानक से सोचता है कि हाउ डिफ़िकल्ट लाइफ वाज फॉर द डेफ, बैरों के लिए ज़िंदगी कितना मुसीबत कष्टदायक होता होगा। इट सडनली डाउन ऑन ध्रुव, और फिर वहाँ हाउ डिफ़िकल्ट, इट सडनली डाउन ऑन ध्रुव हाउ डिफ़िकल्ट लाइफ वाज फॉर द डीफ, मतलब बैरों के लिए लाइफ कितनी कठिन होती थी। समथिंग एज सिंपल एज ए बस राइड कुड बिकम ए स्ट्रगल, मतलब बस को राइड करना एज सिंपल एज, समथिंग एज सिंपल एज बस राइड कुड बिकम ए स्ट्रगल, मतलब संघर्ष का एक रूप ये हो सकता था, बस को राइड करना, बस को ड्राइव करने की भांति सिंपल उसका ये संघर्ष हो सकता था। सडनली डाउन ऑन ध्रुव, इट मीन्स अचानक से ध्रुव की आंखें खुली, उसके दिमाग में एक विचार आया कि बैरों के लिए ये दुनिया कितनी कठिन होती होगी। समथिंग एज सिंपल एज ए बस राइड कुड बिकम ए स्ट्रगल, उनका संघर्ष इतना कठिन है, इतना दर्दनाक है, इतना कि बस ड्राइवर की भांति, कम से कम बस ड्राइवर की भांति तो उनका स्ट्रगल, बस ड्राइवर की भांति जितना सिंपल लाइफ होता है, एक बस राइड करना जितना सिंपल होता है, समथिंग एज सिंपल एज ए बस राइड, मतलब बस राइड करने के भांति जो आसानी होती है बस राइड को, मतलब बस को राइड करने के भांति सिंपल, बस राइड करने की तरह जो सिंपल, कम से कम उसका संघर्ष हो सकता था। मतलब देखो, कहने का इसका तात्पर्य यहाँ पे यह निकाल रहा है राइटर कि अचानक से उसकी आंखें खुली, बैक एंड फोर्थ एक्सचेंज ऑफ पेन, जब उसके पेन जो इधर उधर लिखने में तकलीफ़ हुई ध्रुव को, तो अचानक से उसे एक विचार यह आया कि बहरे के लिए संसार कितना कष्टदायक होता है, बहरे के लिए दुनिया कितनी कष्टदायक होती थी, यह विचार किया। समथिंग एज सिंपल है, यानी कि बस राइड से आसान क्या चीज़ हो सकती है। बस राइड करना, बस पर सवार होकर के यात्रा करना, भला इससे आसान क्या हो सकता था, क्या हो सकता है, और वह भी उसके लिए इतना संघर्षपूर्ण हो गया।
वह बेचारा बहरा, उसका नसीब कितना फूटा हुआ है। एक बस पर यात्रा करना भी उसके लिए कितना कठिन, कितना संघर्षपूर्ण है। जब सोचने वाली बात है, बहरों की ज़िंदगी कितनी कठिन, कितनी कष्टदायक होती थी। ये इसका सोचना था किसका, ध्रुव का। फिर वो क्या कहता है, सोचता है कि देयर आर ओवर 8 बिलियन डीफ पीपल इन आवर कंट्री। हमारे देश में लगभग 8 बिलियन बहरे लोग, लगभग 8 बिलियन से ऊपर बहरे लोगों की संख्या हमारे देश में है, जिनमें से कई टैलेंटेड भी हैं और इंटेलिजेंट विद्वान भी हैं। डिफनेस इज एन इनविजिबल डिजेबिलिटी। डिफनेस यानी कि बहरापन एक अदृश्य अपंगता है जो कि दिखाई नहीं पड़ती है। वन कांट नो व्हेन समवन नियर देम इज़ डीफ एज दे आर नो ऑब्वियस फिजिकल एट्रीब्यूट्स। कोई व्यक्ति सामने किसी बहरे इंसान के सामने खड़ा होकर ये नहीं बता सकता कि वो बहरा ही है, क्योंकि कोई भी दिखाई पड़ने वाला एट्रीब्यूट, कोई भी दिखाई पड़ने वाली फिगर उसके बॉडी पर नहीं होती है ना, एक इनविजिबल होती है। इट इज़ जस्ट एन इनविजिबल डिजेबिलिटी दैट जनरली डू नॉट यूज टू अपीयर बिफोर एनी पर्सन। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू काउंट वेदर द पर्सन इज डीफ और नॉट। Owing to this, it is totally ignored. It is also a silent, voiceless disability. ये एक प्रकार का, जब आप कुछ सुन ही नहीं रहे हो कुछ, तो फिर समझोगे क्या? कौन आपके आसपास क्या बोल के निकल रहा है, जब आपको सुनाई ही नहीं पड़ेगा तो आप समझिएगा क्या, और समझ भी नहीं कीजिएगा तो बोलिएगा क्या? तो इस प्रकार से जब आप कुछ सुन ही नहीं पा रहे हो तो बोलोगे भी क्या? तो इस तरह से ये एक साइलेंट डिजेबिलिटी भी हो जाती है, अर्थात वॉइसलेस डिजेबिलिटी, एक प्रकार का वॉइसलेस डिजेबिलिटी भी हो जाता है। तो देयर इज़ वेरी लिटिल पब्लिक सिंपैथी फॉर द डेफ। बहरों के लिए बहुत ही कम मात्रा में लोगों की सहानुभूति होती है, एंड एज ए रिजल्ट ए सीवर लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर देम इन इंडिया। और परिणाम स्वरूप उन्हें भारत में ऐसे बहरों के लिए सरकार के तरफ से भी सहयोग की कमी हो जाती है। एक बहुत ही ध्यान में रखने वाली कमी ऐसे बहरों के लिए भारत में सरकारी सहयोग की कमी हो जाती है। यही कारण से इन पर्टिकुलर व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट, ख़ास तौर पर जब ऐसे बहरे अपंग लोग सरकारी नौकरी में आते हैं, अर्थात रोज़गार के लिए आते हैं, तो ऐसे बहरे एम्प्लॉय के लिए जो कि रोज़गार के लिए अप्लाई करते हैं, इन्हें सरकारी सहयोग ना के बराबर मिल पाती है। इनको कितना दुख झेलना पड़ता है, कितना संघर्षपूर्ण इनके लिए ज़िंदगी होती है। अपॉर्चुनिटीज़ आर एक्सट्रीमली लिमिटेड एज द मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयर्स डू नॉट हैव द पेशेंस और द फोरसाइट टू लर्न डीफ लैंग्वेज एंड कल्चर। खास तौर पर व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट, ऐसे बहरे लोग जब रोज़गार के क्षेत्र में आते हैं, रोज़गार के लिए अप्लाई करते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ इन लोगों के लिए अवसर बहुत कम पड़ जाती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आर एक्सट्रीमली लिमिटेड एज द मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयर्स डू नॉट हैव द पेशेंस और फोरसाइट टू लर्न डीफ लैंग्वेज एंड कल्चर। चूँकि बहुतायत में जो एम्प्लॉयर्स बैठे रहते हैं नियुक्त करने के लिए, रोज़गार प्रदान करने के लिए जो भी एम्प्लॉयर्स बैठे रहते हैं, उनकी बहुतायत को, उनकी बहुसंख्यक को इन बहरों की भाषा और इनकी संस्कृति को समझने की कोई धैर्य और ना ही कोई अग्रदृष्टि होती है इनके पास, जिसके कारण इन बहरे रोजगारों को अवसरों की कमी हो जाती है। और मान लो कभी मिल भी गया नौकरी इन लोगों को, इट मोस्टली इन इनफॉर्मल सेक्टर। आगे यहाँ से बात करेंगे।